एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज की वीडियो में हम लोग कांतापुरा, जो कि राजा राव की काफ़ी फेमस नॉवेल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले ना हम कांतापुरा पे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। एक में तो हम समरी डिस्कस कर रखे हैं, सेकेंड वाले में माइथोलॉजिकल एलिमेंट इन कांतापुरा डिस्कस कर रखे हैं। ये थर्ड वीडियो है कांतापुरा पे। इस वाले वीडियो में ना हम सारा कुछ डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपके सिलेबस में कांतापुरा नॉवेल है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये वाला वीडियो देखने के बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस किए, सबसे पहले हम आपको 5-6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बता दिए ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। इसके बाद हम वुमेन पोर्ट्रेज इन कांतापुरा, यानी वुमेन की क्या कंडीशन थी, इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन आता है तो वो डिस्कस कर रखे हैं। उसमें मतलब इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक उसको डिस्कस कर रखे हैं 4-5 पेज में। उसके बाद फिर हम स्टार्टिंग से फिर से इंट्रोडक्शन शुरू किए हैं, अबाउट राजा राव के बारे में डिस्कस किए हैं, टाइटल के बारे में स्पेशली डिस्कस किए हुए, थीम को पॉइंट वाइज लिखे हैं और फिर पॉइंट को भी डिटेल में डिस्कस किए। मतलब थीम भी अगर आपको पूछता है क्वेश्चन में कांतापुरा के, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद कांतापुरा के समरी एनालिसिस, मतलब स्टोरी का भी एनालिसिस कर रखे हैं और एंड में कंक्लूजन लिख रखे हैं। तो ये सारा कुछ डिस्कस कर रखे हैं वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है मूर्ति। मूर्ति द विलेज गांधी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द कांतापुरा। कांतापुरा का ये मेन कैरेक्टर है। यंग ब्राह्मण हु लीव्स द विलेज टू स्टडी इन सिटी, जो कि विलेज छोड़ देता है शहर में स्टडी करने के लिए। ही इज हैवली इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी नेशनलिस्ट मूवमेंट टू लिबरेट इंडिया। वह महात्मा गांधी के नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन से जो था महात्मा गांधी का, मतलब इंडिया को लिबरेट, इट मीन्स इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता है मूर्ति। ही इज़ द लीडर ऑफ कांतापुराज कांग्रेस पार्टी ब्रांच। कांतापुरा में जो कांग्रेस पार्टी की एक ब्रांच, मतलब शाखा रहती है, तो उसका लीडर भी रहता है मूर्ति। ही टीचेज लिटरेसी टू द अनटचेबल्स, या अनटचेबल्स को, मतलब अपने गांव में जो अनटचेबल्स, अछूत लोग थे ना, लोअर कास्ट के लोग थे, उनको लिटरेसी शिक्षा प्रदान करता था। एंड प्रमोट्स द खादी मूवमेंट, साथ ही साथ ये महात्मा गांधी के खादी मूवमेंट को भी प्रमोट करता है। ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग होममेड क्लॉथ्स, की होममेड क्लॉथ्स मतलब बनाया जाए और खुद से बुना जाए, इस चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा जोर डालता है। ये हो गया। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है अचक्का। अचक्का इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। अचक्का जो है इस स्टोरी की नरेटर है, मतलब कहानी वही सुना रही है। हु इज टेलिंग स्टोरी टू हिज ग्रैंडसन, जो कि अपने ग्रैंडसन को कहानी सुना रही है, अपने पोते को। सी इज ब्राह्मण बाय बर्थ, वह जन्म से ब्राह्मण रहती है, बट ज्वाइंस द गांधीयन मूवमेंट, लेकिन जो बाद में वो गांधीयन मूवमेंट यानी गांधी जी के आंदोलन को ज्वाइन कर लेती है। एंड प्लेज एन एक्टिव रोल, और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन प्रमोटिंग इट इन कांतापुरा। कांतापुरा में गांधी जी के मूवमेंट को प्रमोट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अचक्का। अब आगे है भट्टा। भट्टा इज ए वेल्दी लैंड ऑनर इन कांतापुरा। तो भट्टा जो है लैंड ऑनर, एक जमींदार रहता है कांतापुरा का, पैसा वाला है। ही एक्सप्लॉइट्स द विलेजर्स, ये विलेजर्स का, गांव वालों का शोषण करता है। एंड हैज नथिंग टू डू विद द गांधीयन फिलोसफी, और इसको गांधीयन फिलोसफी से, मतलब गांधी जी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ही गोज ऑन द अपोज मूर्ति, या मूर्ति के बिल्कुल विपरीत रहता है। एंड इज एन इनडायरेक्ट एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इनडायरेक्टली ये ना एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट रहता है। ड्यूरिंग द अपराइजिंग, अपराइजिंग इट मीन्स जो विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह के दौरान द पीपल बर्न हिज हाउस, गांव के लोग जो है ना इसके घर को भी जला देते हैं। अब आगे है पटेल रेंज गोवडा। ही इज द प्राइमरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कांतापुरा। कांतापुरा में मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब एक, मतलब जो शासन में हो ना, तो उस वो ऑफिसर रहता है कांतापुरा का। ही इज रिफर्ड एज द टाइगर ऑफ द विलेज, तो विलेज के टाइगर के रूप में भी ये जाना जाता था। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही एक्ट्स एज द मेयर ऑफ द एंटायर विलेज, वह पूरे विलेज के मेयर के रूप में भी काम करता था। अब आगे है रंगम्मा। सी इज वन ऑफ द फ्यू एजुकेटेड वुमेन इन द विलेज। विलेज में जो कुछ एजुकेटेड वुमेन है ना, उनमें से एक है रंगम्मा। सी इज विडो, वह विधवा है। एंड सी एजुकेट्स एंड लीड्स द वुमेन ऑफ कांतापुरा, वह कांतापुरा की औरतों को एजुकेट्स करती है और उनका नेतृत्व करती है। अब आगे है बड़े खान। बड़े खान इज ए हैवी सेट बियर्डेड मुस्लिम पुलिसमैन। बड़े खान जो है हैवी सेट, इट मीन्स बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत भारी भरकम, बियर्डेड मुस्लिम मैन है, मतलब बहुत बड़े दाढ़ी वाला मुस्लिम पुलिसमैन है। ही फाइंड्स लॉजिंग इन स्किफिंगटन कॉफी स्टेट। स्किफिंगटन कॉफी स्टेट में इसको मतलब रहने की जगह मिल जाती है। ही इज एन एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट रहता है। वंस ही बीट्स मूर्ति, और नॉवेल में स्टोरी के दौरान एक बार यह मूर्ति को बीट भी करता है, मतलब पीटता है। कमलम्मा। सी इज द सिस्टर ऑफ रंगम्मा, जो हम बताएं रंगम्मा की ये सिस्टर रहती है कमलम्मा। सी रिजेक्ट्स हर सिस्टर कन्वर्जन ऑफ द गांधीयन लाइफस्टाइल, या अपने सिस्टर
का जो गांधीयन लाइफस्टाइल वाला थॉट था, कन्वर्जन था कि हम लोग को गांधी जी के थॉट को फॉलो करना चाहिए, तो उस चीज़ को ये रिजेक्ट करती है। मतलब ये अपने सरंगम सिस्टर के बिल्कुल अगेंस्ट रहती है। अब आगे है रत्ना। रत्ना इज द 15 ईयर्स ओल्ड डॉटर ऑफ कमलम्मा। कमलम्मा की 15 साल की डॉटर है रत्ना। सी इज टू इंस्पायर्ड बाय गांधीयन फिलोसफी। ये भी गांधीयन फिलोसफी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड रहती है। सी लीड्स द सेविका संघ, या सेविस मतलब सेविका संघ चलाती थी आफ्टर रंगम्माज इम्प्रिजमेंट, रंगम्मा के जेल जाने के बाद। क्योंकि स्टार्टिंग में जो ना है ये रंगम्मा ही सेविका संघ चलाती थी, बट रंगम्मा के जेल जाने के बाद ये रत्ना सेविका संघ चलाने लगी। अब आगे है नरसम्मा। सी इज द मूर्तिज इल्डरली मदर, या मूर्ति की बूढ़ी माँ है। who loves her son very much, जो कि अपने बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सी डाइज ड्यू टू डिस्ट्रेस, और उनकी मृत्यु हो जाती है डिस्ट्रेस की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से। अब आगे है देयर आर ऑल्सो मैनी माइनर कैरेक्टर इन द नॉवल। नॉवल में ढेर सारे माइनर कैरेक्टर भी है, एकदम छोटे कैरेक्टर भी है। अब आगे जो क्वेश्चन है वुमेन पोर्ट्रेज इन कांतापुरा, तो कांतापुरा में अगर वुमेन की कंडीशन को पूछा जाए या वुमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए कांतापुरा नॉवल से रिलेटेड, तो उसमें आप इस आंसर को लिख सकते हो। इसमें हम इंट्रोडक्शन से लेके 4-5 पेज का ये आंसर है, कंक्लूजन तक लिख रखे हैं, ठीक है, एंड में कंक्लूजन लिख रखे हैं। तो स्पेशली इस आंसर को देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में है राजा राव हैज ए वेरी वेल पोर्ट्रेट वुमेन कैरेक्टर इन द नॉवेल कांतापुरा। तो राजा राव जो है ना बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट चित्रित किए हैं वुमेन कैरेक्टर को अपने नॉवेल कांतापुरा में। दे प्ले एन एक्टिव रोल मोर देन मैन, मतलब मैन से भी, आदमियों से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस नॉवेल की औरतें। द वुमेन आर एन इंस्पायरेबल पार्ट ऑफ द नॉवेल, जो वुमेन है इस नॉवेल की इंस्पायरेबल पार्ट है, जिससे हम लोग को प्रेरणा मिलती है। हिज चॉइस ऑफ द ओल्ड वुमेन, हिज चॉइस इट मीन जो राजा राव चूज करते हैं एक बूढ़ी औरत अचक्का को एज द नरेटर, एक नरेटर के रूप में, मतलब वक्ता के रूप में, सोच दैट दिखाता है कि ही वॉन्ट्स द नॉवेल टू बी डिस्क्राइब, वह चाहते थे कि नॉवेल को डिस्क्राइब किया जाए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए फीमेल, कि एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से, एक फीमेल के दृष्टिकोण से इस नॉवेल को डिस्क्राइब किया जाए। इस वजह से वो अचक्का को नरेटर के रूप में चुनते हैं। अब आगे है वुमेन कंडीशन इन इंडिया बिफोर द 19th सेंचुरी, की 19th सेंचुरी से पहले इंडिया में औरतों की क्या कंडीशन थी। द वुमेन इन इंडिया एंड ओल्ड पैट्रियार्कल कंट्रीज, जो वुमेन थी और इंडिया की और भी बाकी पैट्रियार्कल पितृसत्तात्मक कंट्रीज की, सिंबलाइज वीकनेस, वो सारी ना वीकनेस की प्रतीक थी। सी इज सपोज टू बी लिव ए मिजरेबल एंड डिपेंडेंट लाइफ, उनसे एक्सेप्ट किया जाता था कि वो एक मिजरेबल इट मीन्स दुखी और डिपेंडेंट लाइफ जिएगी, हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहेगी। आवर कल्चर हैज नाइदर गिवन हर द राइट टू रिमेन फ्री, हम लोग का जो पहले का कल्चर था वो औरतों को मतलब फ्री रहने का अधिकार नहीं दिया था, एंड इंडिपेंडेंट रहने का, नॉट टू एक्ट ऑन हर ऑन, ना ही अपने दम पे कोई काम करने का अधिकार दे रखा था। सी इज कंसिडर्ड टू बी ए क्रिएचर टू बी कमेंडेड, ऐसा क्रिएचर माना जाता था औरतों को हमारे कल्चर में भी, जो कि कमेंडेड इट मीन सिर्फ आज्ञा मानने के लिए बनी हुई है। इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बिफोर द 20th सेंचुरी से पहले फीमेल इमेंसिपेशन यानी महिलाओं की जो मुक्ति है वॉज स्ट्रिक्टली फोरबिडन, इसको दृढ़ता पूर्वक फोरबिडन इट मीन्स वर्जित माना गया। एजुकेटिंग ए गर्ल वॉज कंसिडर्ड टू बी ए सिन, किसी लड़की को पढ़ाना पाप माना जाता था इंडिया में भी 19th सेंचुरी से पहले। हर ओनली ड्यूटी वॉज टू डील विथ द अफेयर ऑन हर हस्बैंड, और वुमेन का एक ही काम होता था कि वो अपने हस्बैंड के अफेयर यानी हस्बैंड के का सारा काम करे, घर का काम करे, घर को संभाले। अब आगे है बट विद द इमरजेंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के इमरजेंस से, जैसे जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का उदय हुआ, सोसाइटी अंडरवेंट वेरियस चेंज, तो सोसाइटी में ढेर सारा बदलाव आया। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन कब आया, जब वेस्टर्न लोग मतलब अंग्रेज लोग जब हम लोग के देश आए ना, तो हम लोग देखें कि किस तरीके से वो लोग वुमेन को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वही देख के ना तो हम लोग की सोसाइटी में भी ढेर सारा बदलाव आया। एंड ग्रेजुअली द व्यूज ऑन वुमेन ऑल्सो चेंज, तो हम लोग का जो व्यूज था वुमेन को लेके वो भी धीरे धीरे बदला। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के एंड तक वेरियस सोशल रिफॉर्मर्स और ढेर सारे जो समाज सुधारक हैं एंड फिलोसोफर ट्राई टू अपलिफ्ट वुमेन एंड गिव्स हर फ्रीडम, कोशिश की कि वुमेन को अपलिफ्ट यानी उठाया जा सके और उनको फ्रीडम दिए। वेरियस मूवमेंट लाइक, ढेर सारे आंदोलन जैसे कि विडो रीमैरिज, विधवाओं का पुनर्विवाह, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड रीमैरिज, मतलब चाइल्ड इट मीन्स कम एज में जो बच्चों की शादी करवा दी जाती थी उस पर रोक लगाया गया। प्रोविजन ऑफ द डाउरी सिस्टम पे रोक लगाया गया। इट इज वेयर इंट्रोड्यूस टू द सोसाइटी में ये सब चीज लाया गया। दैट हेल्प टू बेटरमेंट ऑफ द वुमेन, जिससे कि वुमेन के बेटरमेंट में, वुमेन
की कंडीशन को सुधारने में काफ़ी हेल्प मिली। अब आगे वुमेन एज सत्याग्रही इन द नॉवेल कांतापुरा। तो नॉवेल कांतापुरा में कैसे सत्याग्रही के रूप में वुमेन को पोर्ट्रे किया गया है। इन द नॉवेल में द वुमेन टेक्स ए सिग्निफिकेंट रोल एज सत्याग्रही। एक सत्याग्रही के रूप में वुमेन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब मूर्ति द प्रोटैगनिस्ट कम्स बैक फ्रॉम द सिटी, मतलब शहर से आता है पढ़ाई पूरी करके, एज ए गांधीयन मैन बन के, ही गोज टू द वुमेन ऑफ हिज विलेज। तो वो क्या कहते हैं, अपने विलेज के, अपने गांव के वुमेन, इट मीन्स औरतों के पास जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूट्स फ्री चरखा एमंग देम, और उनके बीच ना फ्री चरखा बांटता है। टेलिंग देम, उनको यह बताते हुए कि द फॉरेन गुड्स हैव मेड इंडिया पुअर, कि जो फॉरेन गुड्स है मतलब विदेशों का जो सामान है जो हम लोग यूज कर रहे हैं उससे इंडिया पुअर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। इसलिए ये ना मतलब गांव की औरतों के पास आता है और उनको चरखा बांटता है। हेंस वुमेन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्ट्रगल। इस तरह से वुमेन जो है संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाय स्पिनिंग एंड यूजिंग होममेड थिंग्स। स्पिनिंग इट मीन्स होममेड, वो कपड़ा बना के, एंड इज यूजिंग होममेड थिंग्स, और होममेड थिंग्स इट मीन्स घर में बना हुआ चीजों को यूज करके। मूर्ति लाइक गांधी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन। मूर्ति भी गांधी जी की तरह जानता है कि महिलाओं का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है इन स्ट्रगल, संघर्ष में। एंड हेंस, और अतः मेक्स रंगम्मा को बनाता है ए रिच एंड एजुकेटेड विडो, एक जो कि रिच और एजुकेटेड यानी शिक्षित विडो रहती है, ए मेंबर ऑफ कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनाता है। सेड, और कहता है वी नीड ए वुमेन फॉर द कमिटी, कि हम लोग को कमिटी के लिए एक वुमेन चाहिए। फॉर द कांग्रेस के लिए। इज फॉर वीक एंड लोली, मतलब वीक इट मीन्स जो औरतें या फिर जो लोग वीक है ना, कमजोर है, उनके लिए, और लोली इट मीन्स लोअर क्लास के लोग हैं तो उनके लिए एक औरत चाहिए। तो जैसे वो ऑफर करता है रंगम्मा को अपनी मतलब कांग्रेस पार्टी के सदस्य के लिए। अब आगे है द स्ट्रगल ऑफ द वुमेन के स्ट्रगल को देखते हैं। व्हेन मूर्ति इज अरेस्टेड, कि जब मूर्ति को अरेस्ट किया जाता है अलॉन्ग विथ ए नंबर ऑफ मेन, और गांव के साथ ही साथ बहुत सारे मेन को अरेस्ट किया जाता है। द वुमेन ऑफ कांतापुरा कंटिन्यूज टू द स्ट्रगल, मतलब सारे मेन को अरेस्ट कर लिया गया है तो वुमेन जो है कांतापुरा की वो इस स्ट्रगल को, उस आंदोलन को कंटिन्यू रखती है, आगे बढ़ाती है। दे आर मोलेस्टेड, उनको मोलेस्ट किया जाता है, मतलब बहुत तरह का कष्ट दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, रेप भी किया जाता है, एंड इवन बीटन, और पीटा भी जाता है। बट दे डू नॉट लूज होप, फिर भी वो लोग इतना सब कुछ झेलने के बाद भी औरतें जो है अपना होप नहीं खोती है, आशा नहीं खोती है, मतलब स्ट्रगल को कंटिन्यू रखती है। फिर आगे है सम मेजर वुमेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल के कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन कैरेक्टर को देख लेते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अचक्का, रंगम्मा, केंचम्मा, कमलम्मा, रत्ना। तो ये 5 जो है काफी इंपॉर्टेंट वुमेन कैरेक्टर है नॉवेल की। सबसे पहले जो है अचक्का इज द वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल की वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है। सी इज द नरेटर ऑफ द नॉवेल, उस नॉवेल की नरेटर है जो स्टोरी सुना रही है। सी टेल्स अ स्टोरी टू हिज ग्रैंडसन, वो अपने ग्रैंडसन को स्टोरी सुनाती है अबाउट हर विलेज कांतापुरा, अपने विलेज कांतापुरा के बारे में। सी इज एन ओपन माइंडेड ब्राह्मण, वह एक ओपन माइंडेड ब्राह्मण रहती है। सी ज्वाइंस द गांधीयन मूवमेंट, वह गांधीयन मूवमेंट ज्वाइन करती है। एंड प्लेज एन एक्टिव रोल, और काफी एक्टिव यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रमोटिंग इट, और इसको प्रमोट करने में इन कांतापुरा में गांधीयन मूवमेंट को प्रमोट करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिस्पाइट हर हाई कास्ट, अपने हाई कास्ट के बावजूद, सी इज ए पुअर फार्मर, वो एक गरीब किसान रहती है। अब आगे है रंगम्मा इज वन ऑफ द फ्यू एजुकेटेड वुमेन इन द विलेज, गांव में जो कुछ एजुकेटेड महिलाएं हैं उनमें से एक है रंगम्मा। सी रीड्स द न्यूज़पेपर रेगुलरली, या डेली ना न्यूज़पेपर पढ़ती है। इससे ये चीज़ क्लियर होता है ना कि रंगम्मा को ना क्या नेशन का कंडीशन है, क्या सोसाइटी का कंडीशन है, समाज में क्या चल रहा है, ये चीज़ पता है क्योंकि वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ती है। सी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन फिलोसफी, या भी गांधीयन फिलोसफी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है, प्रभावित रहती है। एंड बिकम्स ए सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंस्पिरेशन फॉर द वुमेन ऑफ द विलेज, और वुमेन जो थी गांव की जो औरतें थी उनके लिए ये नॉलेज का स्रोत बनती है और साथ ही साथ इंस्पिरेशन का स्रोत बनती है। गांव की औरतों को ये शिक्षा भी देती थी और प्रेरणा भी देती थी। इन ऑर्डर टू गेट द सपोर्ट ऑफ वुमेन, और वुमेन का सपोर्ट पाने के लिए सी टेल्स द स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स, कुछ ऐतिहासिक फिगर्स की ये कहानियां सुनाती थी, लाइक जैसे कि लक्ष्मीबाई की, सरोजनी नायडू की, टू इनकरेज देम, वुमेन को इनकरेज करने के लिए, टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द स्ट्रगल, ताकि वुमेन भी जो है उस स्ट्रगल में, उस संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अब आगे है केंचम्मा। द पीपल ऑफ कांतापुरा हैव ब्लाइंड फेथ इन गॉड केंचम्मा, तो गॉड केंचम्मा थी, भगवान थी केंचम्मा। तो कांतापुरा के जो लोग थे ना उनका वो ब्लाइंड फेथ मतलब पूरे अंधे की तरह विश्वास करते थे अपने भगवान केंचम्मा में। सी इज सिंबलाइज्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ
द विलेज, उसको मतलब प्रतीक माना गया है विलेज के प्रोटेक्टर के रूप में। शी प्रोटेक्ट्स विलेजर्स, वह गांव वालों को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल, किसी भी तरह के स्ट्रगल से, एंड प्रॉब्लम्स, और किसी भी तरह के दिक्कत से। अब आगे है कमलम्मा। कमलम्मा जो है रंगम्मा 30 ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशनलिस्ट सिस्टर, रंगम्मा की बहन रहती है, 30 ईयर्स की ट्रेडिशनलिस्ट रहती है, इट मीन्स जो परंपरा को फॉलो करे वैसी रहती है। सी रिजेक्ट्स रंगम्माज कन्वर्जन ऑफ गांधी टीचिंग, हम पहले ही बता चुके, ये रिजेक्ट कर देती है रंगम्मा के वो गांधी टीचिंग को। एंड हर ऑन डॉटर रत्नाज मॉडर्न बिहेवियर एंड एटीट्यूड, और उसकी खुद की डॉटर, खुद की बेटी रत्ना के मॉडर्न बिहेवियर और एटीट्यूड को भी अपनाने से ये रिजेक्ट कर देती है। रत्ना, अब रत्ना के बारे में पढ़ते हैं। रत्ना इज वन ऑफ द फीमेल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, नॉवल की फीमेल कैरेक्टर में से एक है रत्ना। सी इज 15 ईयर्स ओल्ड, या 15 साल की है, विडो है, मतलब 15 साल की थी और विधवा थी, इट मीन्स बहुत कम एज में इसका शादी हो गया। डॉटर ऑफ कमलम्मा, ये कमलम्मा की डॉटर है रत्ना। सी इज मोर इन कॉमन विथ हर आंट रंगम्मा, या मतलब अपने आंट रंगम्मा की कॉमन है, ये जो आंट थी रंगम्मा। सी इज टू इंस्पायर्ड बाय गांधीयन फिलोसफी, वह भी गांधीयन फिलोसफी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी, प्रभावित थी। सी लीड्स द सेविस, यानी सेविका संघ चलाती थी आफ्टर रंगम्माज इम्प्रिजमेंट, रंगम्मा के इम्प्रिजमेंट के बाद। अब आगे हम कंक्लूजन मेंशन कर रहे हैं, कंक्लूजन में है, मतलब ये वाला आंसर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसके बाद वुमेन कंडीशन वाला, कि दस इस प्रकार थ्रू द नॉवेल, इस नॉवेल के जरिए राजा राव थ्रोज लाइट ऑन, राजा राव प्रकाश डालते हैं ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन, वुमेन के इंपॉर्टेंस पे इन द फ्रीडम स्ट्रगल, कि फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन का क्या इंपॉर्टेंस था। ही एक्सप्लोर्स थ्रू द नॉवेल, वह इस नॉवेल के जरिए एक्सप्लोर व्याख्या करते हैं दैट वुमेन कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन द अफेयर ऑफ द स्टेट एज वेल एज रीजन, कि कोई भी स्टेट का काम हो, किसी क्षेत्र का काम हो, या किसी रीजन, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र का काम हो, तो उसमें भी वुमेन जो है अपना पार्ट यानी भूमिका निभाती है। कांतापुरा इस 10 इस प्रकार जो कांतापुरा है, एक नॉवेल है क्रिटिसाइजिंग द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ इंडियन कल्चर, जो इंडियन कल्चर के ऑर्थोडॉक्सी, इट मीन्स रूढ़िवादिता को क्रिटिसाइज करता है। एंड पैट्रियार्की एज वेल, साथ ही साथ पितृसत्तात्मकता, जो एक मतलब मेल के हाथ में हमेशा से पावर हो, उस चीज को भी क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। ई एम फोस्टर जो है सेड अबाउट दिस नॉवेल, वो इस नॉवेल के बारे में कहते हैं कि कांतापुरा इज द फाइनेस्ट नॉवेल टू कम आउट द इंडिया इन रिसेंट ईयर, कि कांतापुरा जो है ना उन फाइनेस्ट नॉवेल में से है जो रिसेंट ईयर में आई है, मतलब जितनी भी नॉवेल आई थी रिसेंट ईयर में उन सब में से बेस्ट नॉवेल है कांतापुरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वुमेन कंडीशन वाला आंसर खत्म होता है। अब आगे हम मॉडल आंसर लिख रखे हैं, मतलब समरी को ही पॉइंट वाइज मेंशन किए हैं, इसमें सब कुछ डिस्कस कर रखे हैं। तो समरी में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कोई भी आंसर लिखोगे, चाहे थीम लिखो, कास्ट सिस्टम के बारे में लिखो, टाइटल के बारे में लिखो, तो आपको इंट्रोडक्शन और अबाउट राजा राव डालना ही होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है कांतापुरा इज द फर्स्ट मेजर इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश विच इज रिटन बाय राजा राव। तो कांतापुरा जो है ना पहला मेजर प्रमुख नॉवेल है इंग्लिश का जिसको कि राजा राव के द्वारा लिखा गया था। इट इज रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आज़ादी, इसको आज़ादी के टाइम लिखा गया। द नॉवेल रिकाउंट्स, नॉवेल जो है रिकाउंट्स इट मीन्स बताता है द राइज ऑफ द गांधीयन नेशनलिस्ट मूवमेंट, गांधी के राष्ट्रवादी आंदोलन के राइज को, किस तरह से गांधी का राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ इन ए स्मॉल साउथ इंडियन विलेज ऑफ द सेम नेम। सेम नेम इट मीन्स कांतापुरा। तो कांतापुरा में किस तरीके से गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, तो इस बारे में ये नॉवेल है। दिस इज राजा राव वेल नोन एंड अक्लेम्ड बुक। यह राजा राव की वेल नोन इट मीन्स काफी प्रसिद्ध और अक्लेम्ड यानी प्रशंसित, मतलब जिसको बहुत ज्यादा प्रशंसा मिली उन बुक में से एक है। एंड प्राइमरली सर्व एज ए क्रिटिक ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन कास्ट सिस्टम, और एक मतलब इस नॉवेल को एक कास्ट सिस्टम की क्रिटिक के रूप में, इंडिया का जो कास्ट सिस्टम था ना जाति पाति के अलावा भेदभाव, तो उसके क्रिटिक के रूप में भी इस नॉवेल को पोर्ट्रे किया गया है। द नॉवेल इज रिटन इन 1937, इस नॉवेल को लिखा गया 1937 में एंड पब्लिश इन 1938, और 1938 में पब्लिश करवाया गया। अब अबाउट राजा राव है, राजा राव के बारे में पढ़ लेते हैं। राजा राव वॉज ए इंडियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, इंडियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे राजा राव, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे फ्रॉम 20th सेंचुरी इंडिया, 20th सेंचुरी इंडिया के। ही रोट ए गैलेक्सी ऑफ नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी, ढेर सारा नॉवेल भी लिख रखे हैं और शॉर्ट स्टोरी भी लिख रखे हैं ये। ऑन मैनी सोशल इशूज, जो कि अलग अलग सोशल इशूज इट मीन सामाजिक मुद्दे पे बेस्ड हैं, जैसे कि इंडियन कल्चर पे बेस्ड है, इंडिया के कल्चर को लेके, परंपरा को लेके लिखते थे, कास्ट सिस्टम पे लिखते थे, एंड फ्रीडम स्ट्रगल पे भी बेस्ड ये प्ले लिखते थे। ही वॉन सेवरल इंडियाज हाइएस्ट ऑनर, इनको ढेर सारा इंडिया का हाइएस्ट मतलब उच्च पद का सम्मान मिला है, सच एज जैसे कि द पद्म भूषण इन 1969 में पद्म भूषण मिला है। द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन
1997 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है एंड पद्म विभूषण इन 2007 में पद्म विभूषण मिला है। एमंग हिज फेमस राइटिंग इंक्लूडेड, उनके फेमस राइटिंग में शामिल है द सर्पेंट एंड द रोप, कांतापुरा, द कैट एंड द शेक्सपियर, ऑन गंगा घाट एंड द मीनिंग ऑफ इंडिया। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट वर्क है राजा राव का। अब हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, इट मीन्स टाइटल के बारे में पढ़ लेते हैं। द टाइटल कांतापुरा इज एप्ट एंड सजेस्टिव, जो कांतापुरा की जो टाइटल है, शीर्षक है, वो एप्ट इट मीन्स उपयुक्त है और सजेस्टिव है इट मीन्स सांकेतिक है। बिकॉज क्योंकि द नॉवेल इज अबाउट ए साउथ इंडियन विलेज नेम कांतापुरा, तो नॉवेल का जो है ना एक साउथ इंडियन विलेज है कांतापुरा, उसके बारे में है, तो इस वजह से जो नॉवेल का टाइटल है वो बिल्कुल सही है। द होल स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल की जो पूरी कहानी है ना, मूव्स अराउंड द पीपल एंड द कम्युनिटी ऑफ द विलेज नेम्ड कांतापुरा। तो कांतापुरा के लोगों के चारों ओर, वहाँ रहने वाले कम्युनिटी इट मीन्स अलग अलग जाति वाले लोगों के चारों ओर घूमती है इस नॉवेल की पूरी कहानी। इट इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ हिमावती, या हिमावती घाटी में स्थित है। ये जो मतलब गांव है वो हिमावती घाटी में स्थित है। देयर इट लाइज, वहां पे ये स्थित है। कर्ल्ड अप लाइक ए चाइल्ड ऑन इट्स मदर लैप, जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के गोद में एक मतलब सिकुड़ा हुआ होता है ना, जैसे मतलब होता है सोया हुआ, उसी तरह हिमावती घाटी में कांतापुरा मतलब स्थित है। इट इज़ नॉट ए नॉवेल डीलिंग विद द लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल हीरो, यह नॉवेल किसी भी एक इंडिविजुअल हीरो के लाइफ के बारे में नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ मूर्ति, और ना ही ये सिर्फ मूर्ति की स्टोरी है जो कि हमें स्टार्टिंग में बताएं, बट ऑफ द मासेस ऑफ द विलेज, लेकिन ये स्टोरी किसकी है? मासेस ऑफ द विलेज, इट मीन्स गाँव वालों की, उस गांव के सारे लोगों की, गांव की जनता की। ऑफ देयर सफरिंग, उनके सफरिंग की, उनके कष्ट की। ऑफ देयर एग्जाइल, और उनके एग्जाइल इट मीन्स किस तरह से उनको गांव से निकाल दिया गया, उनके स्ट्रगल की, इन सब के बारे में है। हेंस अतः इफ देयर इज एनी हीरो इन द नॉवेल, इस नॉवेल में कोई हीरो है, इट इज कांतापुरा इटसेल्फ, तो वो खुद कांतापुरा है एंड इट्स पीपल, और इसके लोग हैं। ठीक है, अब आगे द थीम ऑफ द नॉवेल, तो नॉवेल के थीम को, अगर आपको स्पेसिफिक थीम क्वेश्चन ने पूछा तो आप ये लॉन्ग डिस्क्राइब करना। अगर थीम नहीं पूछा है क्वेश्चन में तो आप सिर्फ पॉइंट मेंशन कर सकते हो। एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन ने पूछ दिया कांतापुरा का थीम डिस्क्राइब कीजिए, तो आप क्या लिखोगे? पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, अबाउट राजा राव लिखोगे, और थीम को डिटेल में डिस्कस करोगे, क्योंकि आपको तो थीमिक आंसर पूछा गया है। थीम को डिटेल में डिस्कस करने के बाद एंड में कंक्लूजन लिख दोगे। ठीक है, थीम हम मतलब 2 या 3 पेज में लगभग यहाँ तक डिस्कस कर रखे हैं, थीम को 3 पेज में डिस्कस कर रखे हैं थीम को, तो इस तरीके से लिख सकते हो। कुछ भी पूछ दे, अगर स्टोरी भी पूछ दे तो आपको मतलब, अगर आप समरी भी लिख रहे हो तो आपको इंट्रोडक्शन अबाउट राजा राव टाइटल के बारे में लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आप रिमूव भी कर सकते हो इसमें से कुछ लाइन। उसके बाद समरी लिख रहे हो तब थीम को आप सिर्फ पॉइंट वाइज मेंशन करना, फिर समरी लिख देना, और समरी के बाद कंक्लूजन। तो अब हम लोग थीम को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि गांधीयन नॉवेल, सबसे पहला विषय जो है ये गांधीयन नॉवेल है। कांतापुरा इज ए गांधीयन नॉवेल, कांतापुरा जो है गांधीयन नॉवेल है। वी कैन नॉट फाइंड गांधी हिमसेल्फ इन द नॉवेल, इस नॉवेल में हम कभी भी गांधी को उपस्थित नहीं पाते, बट हिज कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन जो उनकी विशेषता है, इज देयर इन द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल मूर्ति। तो इस नॉवेल का जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो है मूर्ति, उसमें हम लोग को गांधी जी की विशेषता देखने को मिलती है। ही वॉज टेकिंग पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, वह फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उसमें पार्ट लेता है, भाग लेता है। ही मेड एफर्ट टू यूनाइट पीपल एज गांधी डिड, और वह लोगों को यूनाइट यानी एक करने में, कास्ट को भुला के एक करने में हेल्प करता है, मतलब लोगों को एफर्ट करता है, प्रयास करता है कि सारे लोग अपने कास्ट को भुलाकर एक हो सके, जैसे कि गांधी जी की है। अब आगे सेकेंड जो थीम है वो है गांधीज थॉट, की गांधी जी के विचार एंड देयर इम्पैक्ट, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। गांधीयन फिलोसफी इज इंट्रोड्यूस इनटू द नॉवेल थ्रू द मूर्ति, गांधीयन फिलोसफी जो इस नॉवल में इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वो मूर्ति के द्वारा ही करवाया गया। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय गांधीज आइडिया ऑफ मेकिंग कॉटन, वह गांधी जी के इस आइडिया कि कॉटन से यार्न धागा बनाया जाए, ऑन ए स्पिनिंग व्हील, और वो चरखा को घुमाया जाए, एंड वेयरिंग क्लॉथ स्पन एंड वुबन बाय देयर ऑन, और वैसा कपड़ा पहना जाए जो कि खुद से काता गया हो, वुबन इट मीन्स बुना गया हो। ये इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित होता है मूर्ति। दे डिड नॉट परमिट फॉरेन क्लॉथ, दे इट मीन्स गांधी जी और मूर्ति जो था, वो लोग ना फॉरेन क्लॉथ्स को अलाउ नहीं करते थे, फॉरेन क्लॉथ्स यूज करना मतलब विदेशों का कपड़ा यूज करना। द विलेजर्स मेड देयर सॉन्ग फॉर गांधी, जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो गांधी के लिए ना खुद का अपना सॉन्ग बना रखे थे गांधी जी को डेडिकेट करके, विच डिस्क्राइब, जिससे कि हम लोग को पता चलता है द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी ऑन देम, कि गांधी जी का क्या प्रभाव था उन गाँव वालों के ऊपर। अब आगे है फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिया, इंडिया के लिए किस तरह का से फ्रीडम स्ट्रगल दिखाया गया है। द कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल
स्ट्राइव फॉर फ्रीडम। तो इस नॉवेल के जो कैरेक्टर है वो स्ट्राइव इट मीन्स कोशिश करते रहते हैं आज़ादी की। दे फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वो अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ते हैं नॉन वायलेंटली, अहिंसक तरीके से, मतलब बिना हिंसा को अपनाए अहिंसक तरीके से अंग्रेजों का सामना करते हैं इस नॉवेल के मोस्टली कैरेक्टर। अब आगे एपिक टच और माइथोलॉजिकल थीम कि किस तरह से हम लोग को एपिक टच देखने को मिलता है इस नॉवेल में। द नॉवेल हैज़ द क्वालिटी ऑफ एपिक, नॉवेल में ना हम लोग को एपिक की क्वालिटी मिलती है, महाकाव्य की। द प्लॉट ऑफ द नॉवेल हैज़ बिन सिम्बॉलिकली कंपेयर्ड विथ रामायणा, रामायणा के साथ इस नॉवेल की कहानी को कंपेयर किया गया है, मतलब सांकेतिक रूप से। गांधी जी एन अवतार ऑफ रामा, गांधी जी को अवतार माना गया है, एक राम के रूप में माना गया है। सेंट फ्रॉम हेवन, जिनको कि हेवन इट मीन्स स्वर्ग से भेजा गया है। टू रेस्क्यू सीता, सीता को बचाने के लिए, सीता इट मीन्स इंडिया को बचाने के लिए। फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स इट मीन्स रावण से, ब्रिटिशर्स का कंपैरिजन यहाँ रावण से किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इस नॉवेल को क्या किया गया है, रामायण से कंपेयर किया गया है। तो ये माइथोलॉजिकल एलिमेंट है, तो स्पेशली हम पहले ही बताएं कि स्पेशली हम माइथोलॉजिकल एलिमेंट पे वीडियो बना रखे हैं अलग से। अब आगे है फोकसिंग ऑन द फीमेल कंडीशन, कि किस तरह से फीमेल के कंडीशन पे फोकस किया गया है इस नॉवेल में। इन कांतापुरा, कांतापुरा में वी फाइंड मैनी वुमेन, हम लोग ढेर सारी वुमेन को पाते हैं। द एग्जाम्पल, उदाहरण रंगम्मा, अचक्का एंड रत्ना। तो इन तीनों के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किए हैं इस वाले सेक्शन में। रंगम्मा इज वन ऑफ द फ्यू एजुकेटेड वुमेन इन द विलेज, विलेज की कुछ एजुकेटेड वुमेन में से एक थी रंगम्मा। सी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन फिलोसफी, वो गांधीयन फिलोसफी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित रहती है। एंड बिकम ए सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंस्पिरेशन फॉर द वुमेन ऑफ विलेज, तो वो गाँव की विलेज की औरतों के लिए इंस्पिरेशन इट मीन्स प्रेरणा और नॉलेज इट मीन शिक्षा का स्रोत बन जाती है। अचक्का इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के एक मेन कैरेक्टर में से है अचक्का। सी इज द नरेटर ऑफ द नॉवेल, नॉवेल की नरेटर भी रहती है, वक्ता भी रहती है। रत्ना इज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल, रत्ना भी इस नॉवेल की कैरेक्टर है। सी इज 15 ईयर्स ओल्ड विडो, वो 15 साल की विडो है, विधवा है। सी इज टू इंस्पायर्ड बाय गांधीयन फिलोसफी, और वह भी गांधीयन फिलोसफी से काफी इंस्पायर्ड रहती है। अब आगे कास्ट डिवीजन है। देयर इज ए क्लियर कट कास्ट डिवीजन इन द विलेज ऑफ कांतापुरा, तो कांतापुरा जो विलेज है ना उसमें हम लोग को क्लियर कट कास्ट डिवीजन देखने को मिलता है। द हाउसेज इन दिस विलेज, इस विलेज में जो हाउसेज है, घर है, आर डिवाइडेड इनटू 5 क्वार्टर्स, उनको 5 क्वार्टर में बांटा गया है। ब्राह्मण्स क्वार्टर्स, पॉटर्स क्वार्टर्स, वीवर्स क्वार्टर्स, पैरियाज क्वार्टर्स और एंड में है शूद्राज क्वार्टर्स। तो ये 5 भाग में क्वार्टर बांटा गया है गाँव में। द अपर क्लास पीपल जो है, मतलब जो ब्राह्मण है, कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम द शूद्रा एंड द पैरियाज क्वार्टर्स, तो वो लोग ना एक डिस्टेंस, एक दूरी मेंटेन रखते हैं शूद्रा से और पैरियाज से, तो ये दोनों लोअर मतलब नीची जाति के माने जाते थे। अब आगे एनालिसिस ऑफ द नॉवेल, नॉवेल की स्टोरी को देख लेते हैं। कांतापुरा इज नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ पुराना और एन ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, कांतापुरा को जो नरेट किया गया है, सुनाया गया है, वो एक पुराना की फॉर्म में सुनाया गया है और एक पुरानी पांडुलिपि के फॉर्म में सुनाया गया है बाय एंड ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत के द्वारा, ऑफ द विलेज, विलेज की अचक्का। सी इज ओल्ड ब्राह्मीण, वह एक बूढ़ी ब्राह्मीण रहती है, वुमेन विथ इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज, इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज इट मीन्स उस वुमेन के पास, अचक्का के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है अबाउट एवरीवन इन द विलेज, गाँव में जितने भी लोग हैं ना सबसे रिलेटेड इसको नॉलेज है, इसलिए इसको इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज के साथ बोला गया, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया के पास भी बहुत सारा नॉलेज होता है ना। अब आगे इन द विलेज, गांव में कांतापुरा, द कास्ट सिस्टम इज स्ट्रिक्ट, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ड्रिड है। एंड द विलेज इज रन प्राइमरली बाय द हाई कास्ट ब्राह्मण, और विलेज जो चलाया जाता है वो मेनली हाई कास्ट, अपर कास्ट ब्राह्मण के द्वारा चलाया जाता है। वाइल द लोएस्ट कास्ट इज नोन एज पैरियाज, जो लोएस्ट कास्ट है वो पैरियाज के नाम से जाने जाते हैं। द विलेजर्स बिलीव, गांव वालों का ऐसा मानना है कि दे आर प्रोटेक्टेड बाय ए लोकल डाइटी नेम केंचम्मा, कि उनको एक लोकल गॉड, लोकल भगवान, लोकल देवी केंचम्मा के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। वन ब्राह्मण नेम्ड मूर्ति, एक जो ब्राह्मण है जिसका कि नेम मूर्ति है, बिकम्स एन एक्टिविस्ट, वह एक कार्यकर्ता बन जाता है और ए फॉलोअर ऑफ गांधी जी, और गांधी जी का अनुयायी बन जाता है। ही कन्विंसेस वेरियस विलेजर्स, वह ढेर सारे गाँव वालों को कन्विंस करता है टू स्टार्ट स्पिनिंग देयर उल एंड विभिन्न देयर खादी क्लॉथ्स, कि वो बहुत सारे गांव वालों को मना लेता है इस चीज़ के लिए कि वो लोग अपना कपड़ा खुद मतलब बुन के तैयार करें, अंग्रेजों का कपड़ा नहीं यूज़ करें। सिंस गांधी बिलीव्स दैट, जैसे कि गांधी जी बिलीव मतलब मानते थे कि दैट फॉरेन गुड्स, की फॉरेन जो गुड्स है मतलब अंग्रेजों का जो सामान है, इम्पोविस्ड इंडिया, वह इंडिया को इम्पोविस्ड इट मीन्स और गरीब बनाते जा रहा है दिन प्रतिदिन। एलियन क्लॉथ वियरिंग ब्राह्मण, एक लंगोटी पहने हुए ब्राह्मण भट्टा जो है, डिस्पाइजेस गांधीज्म, वो गांधी जी से घृणा करता है फॉर हिज बिजनेस रन्स, ताकि वो अपने बिजनेस को चला सके, ऑन हाई इंटरेस्ट लोन टू स्मॉल फार्मर्स, मतलब कि क्या करता था ना, हाई इंटरेस्ट लोन मतलब ऊंचे इंटरेस्ट पे लोन देता था गांव के किसानों को,
हु सेल्स देयर राइस टू सिटी पीपल। और ये क्या करता था ना, मतलब गांव के लोग हैं ना, इसको लोन के बदले, इंटरेस्ट के बदले अपना राइस दे देते थे। तो ये क्या करता था, उन राइस को शहर जाके बेचता था ऊंचे दामों पे, गांव वालों से लेके, गांव के किसानों से लेके। भट्टा प्रपोजेस स्टेब्लिशिंग ए ब्राह्मण पार्टी। भट्टा मतलब प्रयास करता है कि एक स्थापना करे ब्राह्मण पार्टी का, टू फाइट मूर्ति के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, स्प्रेडिंग गांधीज्म एंड विंस द सपोर्ट ऑफ मैनी विलेजर्स। मतलब वो कोशिश करते हैं कि मूर्ति के अगेंस्ट वो एक मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि ये ऊंचा कास्ट का लोग है और मूर्ति क्या कर रहा है, सारे कास्ट को मिलाने वाला काम कर रहा है, बस उसको आज़ादी के लिए लड़ना है मूर्ति को। तो इस चीज़ के अगेंस्ट, इसलिए ना ये ब्राह्मण मूर्ति के अगेंस्ट जाता है और मतलब गांव के कुछ ब्राह्मण को इकट्ठा करता है और विंस द सपोर्ट्स ऑफ मैनी विलेजेस। और ढेर सारे जो गांव में विलेजर्स है, मतलब ब्राह्मण है, उनका विश्वास जीतता है। मोस्ट नेटेबल उसमें जो प्रमुख हैं, द रैम्बलिंग वाटरफॉल वेंकम्मा। जो रैम्बलिंग इट मीन जो घुमक्कर वाटरफॉल वेंकम्मा है, उसका विश्वास जीतता है। द प्रिस्ट टेम्पल, मतलब जो प्रिस्ट है टेम्पल का, रंगप्पा एंड हिज वाइफ लक्ष्मणा, दोनों को अभी विश्वास जीतता है। ये सब ब्राह्मण है। मूर्तिज मदर नरसम्मा, मूर्ति की मदर नरसम्मा को भी अपने में मिला लेता है ये ब्राह्मण जो है भट्टा। एंड हिज वाइफ चिन्नम्मा, और मूर्ति की जो वाइफ है चिन्नम्मा को भी अपने में मिला लेता है कि ये लोग कमेटी बना रहा है कि मूर्ति जो कर रहा है ना वो गलत कर रहा है। मूर्ति इज सून एक्सकम्युनिकेटेड बाय द विलेज प्रिस्ट। तो इस वजह से अब मूर्ति को ना विलेज प्रिस्ट जो है, गांव के पुजारी, उनके द्वारा एक्सकम्युनिकेटेड इट मीन्स बहिष्कृत कर दिया जाता है। मूर्तिज मदर डाइज, मूर्ति की माँ जो है वो मर जाती। हर हेल्थ इम्पैक्टेड बाय द सेम, और उनके हेल्थ पे जो प्रभाव पड़ता है वो शर्म की वजह से पड़ता है। शर्म की वजह से उनका हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगता है। सी फील्स ओवर हर सन एक्स कम्युनिकेशन, जो उनको फील होता है, मतलब जब उनके सन को बहिष्कृत कर दिया जाता है तो जो शर्म मूर्ति की माँ को फील होता है, उस शर्म की वजह से मूर्ति की माँ की मृत्यु हो जाती है। मूर्ति विंड्स अप लिविंग विथ रंगम्मा। अब मूर्ति अपनी माँ की मृत्यु के बाद रंगम्मा के साथ रहने चला जाता है। एन एजुकेटेड एंड पॉलिटिकली एक्टिव विडो, जो कि एक एजुकेटेड और पॉलिटिकली एक्टिव है, जो कि राजनीतिक मामलों की भी थोड़े बहुत समझ रखती है, उनके पास। द ब्राह्मण क्लर्क्स ऑफ ए लोकल कॉफी स्टेट, एक ब्राह्मण क्लर्क है लोकल कॉफी पास के कॉफी स्टेट का, इन्वाइट्स मूर्ति, वो इन्वाइट करता है मूर्ति को टू क्रिएट ए ग्रेट अवेयरनेस ऑफ गांधी टीचिंग एमंग द लोकल लोअर कास्ट लेबरर्स। तो मतलब ये ना एक लोकल ब्राह्मण जो है गांधी को बुलाता है कॉफी स्टेट में कि गांधी क्या करे ना, वो आके थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों के अंदर जगा सके। लोअर कास्ट, खासकर जो नीची जाति के लोग हैं ना, उनके सामने दो चार बात बोल के, उनके सामने भाषण दे के उनके अंदर गांधी जी के थॉट्स को, गांधी जी के टीचिंग को लेके अवेयरनेस जगा सके। However, हालांकि वैन ही अराइव, जब वह पहुंचता है, मूर्ति पहुंचता है, द लोकल पुलिसमैन बड़े खान बीट्स हिम, तो वहां के जो लोकल पुलिसमैन रहते हैं ना वो मूर्ति को मारते हैं। एंड अटेम्प्ट्स टू स्केयर हिम ऑफ, और उसको डराने की भी वो कोशिश करते हैं। द लेबर्स अटेम्प्ट्स टू स्टैंड अप फॉर मूर्ति, और जो लेबर्स वहां सुनने आए थे मूर्ति को, वो मूर्ति के लिए खड़े हो जाते हैं। एंड बीट्स द पुलिसमैन, और ये लोग लेबर लोग ना मिलके पुलिसमैन को ही उल्टा पीट देते हैं। बट दे आर थ्रोन आउट ऑफ द स्टेट फॉर दिस, और लेकिन इस चीज़ के लिए उन सारे लोगों को ना स्टेट से, उस क्षेत्र से बाहर निकलवा दिया जाता है, बाहर फिकवा दिया जाता है। ए यूनिट ऑफ गांधीज इंडिपेंडेंस कमेटी, गांधी जी का जो एक इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के लिए कमेटी थी ना, इस फॉर्म्ड वो बनाया जाता है इन कांतापुरा में स्वतंत्रता के लिए कमेटी बनाई जाती है गांधी जी की। एंड मूर्ति बिकम्स देयर लीडर, और मूर्ति जो है इस कमेटी का लीडर बन जाता है। मूर्ति इज ब्लेम्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मूर्ति को ब्लेम किया जाता है, आरोप लगाया जाता है फॉर इंस्टिगेटिंग वायोलेंस इन इज एंड इज अरेस्टेड, कि मूर्ति जो है ना वायोलेंस, मतलब मूर्ति की वजह से हिंसा हो रही है, तो ये बोलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मूर्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि मूर्ति जो है सारे आंदोलनकारियों का लीडर रहता है। तो मेनली अंग्रेज जो है ना ऐसा ही करते थे कि जो लीडर होते थे उनको ही अरेस्ट कर लेते थे, ताकि जो वो आंदोलन है जो अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा है वो उसको रोक सके। ठीक है, तो यहाँ पे भी मूर्ति को सेम इसी चीज़ के लिए अरेस्ट कर लिया गया। वाइल द कमिटी वॉलंटियर्स टू पे हिज बेल, और जो कमेटी के वॉलंटियर्स जो हैं, जो सेवक हैं, वो उसको बेल के लिए जाते हैं पैसे देने के लिए। मूर्ति रिफ्यूज देयर मनी, मूर्ति मना कर देता है उनके पैसे के लिए। एंड स्पेंड्स द नेक्स्ट 3 मंथ इन प्रिजन, और अगला 3 महीना मूर्ति क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जेल में ही बिताता है। वाइल ही इज लॉक्ड अवे, जब वह जेल के अंदर था, द वुमेन ऑफ कांतापुरा टेक द रेन एंड फॉर्म ए वॉलंटियर कॉर्प्स अंडर रंगम्माज लीडरशिप, तो वुमेन जो थी कांतापुरा की वो बागडोर ले लेती है, इस आंदोलन का संघ बनाती है कुछ महिलाओं का, जिसको की लीडर रंगम्मा रहती है। रंगम्मा के लीडरशिप के अंदर फिर से वो
आंदोलन कंटिन्यू रहता है। शी मोटिवेट्स द वुमेन, वह रंगम्मा जो है मोटिवेट करती है औरतों को बाय टेलिंग देम स्टोरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन का कहानी सुनाकर उनको फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, इंडिया के इतिहास की। अलदाव हालांकि दे फेस मच हार्डशिप एंड वायलेंस फ्रॉम द पुलिस, हालांकि जो औरत हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई और वायलेंस का सामना करना पड़ता है, पुलिसों का भी एंड द ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश आर्मी का भी। कल्मिनेटिंग इन द विलेज बीइंग बर्न्ड, और इसका समापन इस तरह होता है कि विलेज को एंड में जला दिया जाता है। दे रिमेन लॉयल टू गांधीज आइडियल्स, फिर भी ये लोग जो है गांधी के आइडियल्स, गांधी के आदर्शों को लेके लॉयल रहते हैं। वैन मूर्ति इज रिलीज, और जब मूर्ति को रिलीज किया जाता है फ्रॉम प्रिजन, जेल से, ही इज ग्रीटेड एज ए हीरो, तो उसका स्वागत किया जाता है एक हीरो के रूप में बाय द विलेज, गांव वालों के द्वारा, गांव के द्वारा, विच इज नाउ यूनाइटेड अक्रॉस कास्ट लाइन, जो कि अब एक साथ है, उस कास्ट लाइन को मिटा के, कास्ट लाइन को पार करके सारे गांव वाले अब एक साथ हो चुके हैं। मूर्ति एंड द रेस्ट ऑफ द टाउन, जो मूर्ति और साथ ही उसके साथ जो पूरे गांव के लोग हैं, टुक टुवर्ड्स द फ्यूचर, वो लोग फ्यूचर की ओर आगे बढ़ते हैं एंड कंटिन्यू देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, और अपने इंडिपेंडेंस आज़ादी के लिए जो लड़ाई है उसको कंटिन्यू रखते हैं। इन द एंड में कांथापुरा इज डिस्ट्रॉयड, मतलब कांथापुरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से ये गांव जल जाता है। बट नॉट डिफीटेड, लेकिन हार नहीं मानता है। इट मीन्स कांथापुरा के लोग बर्बाद हो जाते हैं और हार नहीं मानते हैं। दिस इज चीफली ड्यू टू देयर फॉलोइंग एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, और ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि वे लोग ना महात्मा गांधी का सिखाया हुआ पाथ, महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं। एंड लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मूर्ति, और जो लीडरशिप प्रोवाइड किया गया है मूर्ति के द्वारा, तो इन सब वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। अब आगे ये यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई कि गांव बर्बाद हो गया लेकिन हार नहीं माने गांव के लोग। अब आगे कंक्लूजन है, मतलब यहाँ पे अब खत्म हो जाता है स्टोरी, नोट्स भी। दस इस प्रकार राजा राव कांथापुरा जो है इज वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट नॉवेल ऑफ द मिड 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी की सारी नॉवेल में से वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेल है राजा राव की कांथापुरा। इट इज द स्टोरी ऑफ हाउ गांधीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, की यह कहानी है कि कैसे गांधी जी का जो स्ट्रगल था, संघर्ष था इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए, फ्रॉम द ब्रिटिश, अंग्रेजों से, कैम टू द टिपिकल विलेज ऑफ कांथापुरा इन साउथ इंडिया, कि साउथ इंडिया के एक छोटे से विलेज में कैसे आया वो स्ट्रगल गांधी जी का। कांथापुरा इज ए पिक्चर ऑफ इंडिया, कांथापुरा जो है ना वो इंडिया की पिक्चर थी उस टाइम की, मतलब हर गांव में, हर जगह पे इंडिया में वही सिचुएशन था जो कांथापुरा का सिचुएशन था। राजा राव इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन थॉट, राजा राव खुद जो है गांधी जी की थॉट से काफी ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए पूरे नॉवेल में वो गांधी जी को नहीं होते हुए भी पूरे नॉवेल में सिर्फ गांधी जी के बारे में ही बात किए हुए हैं। द मेन थीम ऑफ द नॉवेल, तो इस प्रकार एंड में हम बोल सकते हैं जो नॉवेल का मेन विषय है इज द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। वो क्या है? इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया गया वो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।